स्वागत है। और मेरे सामने एक Samsung Galaxy S25 है और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि हम इस डिवाइस को सेटिंग्स के माध्यम से हार्ड रीसेट कैसे कर सकते हैं। तो शुरू करने के लिए आपको अपनी सेटिंग्स एप्लीकेशन खोलनी होगी और यहाँ हम नीचे स्क्रॉल करेंगे जब तक कि हम जनरल मैनेजमेंट तक ना पहुँच जाएं। और फिर से नीचे की ओर स्वाइप करें और यहाँ आपको रीसेट मिलेगा। एक बार फिर नीचे की ओर स्वाइप करें और सबसे नीचे आपको फैक्ट्री डेटा रीसेट मिलेगा। अब जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यह आपको उन डेटा की एक सूची दिखाएगा जिन्हें यह हटाएगा, जिसमें खास तौर पर म्यूजिक, फोटो और सभी यूजर डेटा जैसी चीजें शामिल हैं। अगर आपके पास ऐसी कोई चीज है जिसे आप सुरक्षित रखना चाहते हैं तो उसकी एक बैकअप कॉपी किसी अन्य स्टोरेज जैसे कि अपने कंप्यूटर पर बना लें। अब आपके पास डिवाइस को किसी जगह जैसे कि सैमसंग क्लाउड पर बैकअप करने का विकल्प भी है और मैं इस बारे में थोड़ा विस्तार से बात करना चाहता हूं क्योंकि मैंने भी एक समय पर सैमसंग का इस्तेमाल किया है। मुझे अपने डिवाइस का बैकअप किसी भी ऐसी जगह लेना बहुत मुश्किल लगा जो सैमसंग का खुद का क्लोनिंग या बैकअप सॉफ्टवेयर ना हो। और हर बार जब मैं केबल के ज़रिए कंप्यूटर से कनेक्ट करने की कोशिश करता तो फ़ोन लगभग 10 मिनट बाद बिना किसी चेतावनी के अपने आप ही डिस्कनेक्ट हो जाता था। तो इससे बैकअप प्रक्रिया में निश्चित रूप से गड़बड़ी हो जाती थी क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलता था कि क्या बैकअप हुआ और क्या नहीं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है और आप अपने डिवाइस का बैकअप लेने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं बस यही कह सकता हूं कि इसे झेलने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप सैमसंग का बैकअप तरीका इस्तेमाल करते हैं तो आपको इस बैकअप तक पहुंच नहीं मिलेगी अगर आपका दूसरा डिवाइस सैमसंग नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे मैं अभी फंसा हुआ हूं क्योंकि मैंने अपने कंप्यूटर पर उस बेकार प्रोग्राम के ज़रिए बैकअप लिया था क्योंकि वह कॉपी नहीं करना चाहता था और अब मुझे उस बैकअप तक कोई पहुँच नहीं है। ये मेरे पीसी पर जगह घेर रहा है और मेरे पास इस डेटा को अपने नए फ़ोन में बहाल करने का कोई तरीका नहीं है। तो खैर, मैं बस ये बात बताना चाहता था। अब यहाँ नीचे स्क्रॉल करने पर आपको रीसेट का विकल्प मिलेगा। अब आपके पास पैटर्न है, कम से कम मेरे पास है, जिससे मैं ये सत्यापित कर सकता हूँ कि मैं ही उपयोग करता हूँ और मैं डिवाइस को रीसेट करना चाहता हूँ। और सैमसंग इतना परेशान करने वाला है कि जैसे ही आप ऐसा करते हैं ये आपको, ठीक है, जाहिर है हमें वाईफाई से कनेक्ट होना पड़ेगा क्योंकि पैटर्न की पुष्टि करने का कोई मतलब नहीं निकला। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और जैसे ही आप ऐसा करते हैं ये मुझे बताएगा कि मुझे इस बेकार सैमसंग अकाउंट से साइन आउट करना होगा। तो फिर आपने मुझसे पैटर्न क्यों पूछा था? सैमसंग, जाओ अपना काम करो। अब मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि मुझे यहाँ पासवर्ड याद भी है या नहीं। ये कंपनी वाला है तो चलिए अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जानते हो क्या, मैं इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने वाला क्योंकि जैसे ही आप अपना पासवर्ड कंफर्म करते हैं आप ओके दबाते हैं और ये फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट करना शुरू कर देगा। दुर्भाग्य से सैमसंग परेशान करता है और मुझे इस खास अकाउंट का पासवर्ड याद नहीं है तो मैं ये नहीं करने वाला। मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि मुझे पैटर्न पता है। तो हाँ, आप इसे जैसे चाहें वैसे लें, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, एक बार जब आप इसे कंफर्म कर देते हैं तो ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक रीसेट प्रक्रिया शुरू कर देगा, जो यहाँ पर कुछ ही, मेरा मतलब है 1 मिनट से भी कम समय लेती है। तो जैसे ही ये पूरा हो जाता है आपको सेटअप स्क्रीन दिखाई देती है जहां आप अपने फ़ोन को जैसे चाहें वैसे सेटअप कर सकते हैं। तो किसी भी हाल में अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखने के लिए धन्यवाद।